हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक ही होंगे। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था पहले जो मेरी वीडियो आई थी उसमें इसमें मैंने सभी टॉपिक्स कवर किए थे जो कि जीओए अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। एमसीक्यू उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है सभी कवर कर दिए थे मैंने। उनमें से जो टॉपिक्स हैं उन पर मैं बारी बारी लेके वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ और उनमें से जो टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट उनसे रिलेटेड वीडियो मैं आज लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज की प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस बता दूंगा। उसके बाद डायरेक्टली हम एमसीक्यू पे चलेंगे जो कि हमारी वीडियो का मेन मोटिव है। ओके, तो ज़्यादा फालतू का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन, जिसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा क्योंकि मेरा मेन मोटिव जो है एमसीक्यू को कवर करना है जो कि मैंने प्रॉमिस किया था। ओके, ये ऑपरेटिंग स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, इंडिया में जो भी स्टॉक एक्सचेंज हैं काम कर रही हैं वो ये सब है। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसका शॉर्ट नेम है बीएससी जिसको बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, सीएससी, कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। ओके, इंडियन नेशनल एक्सचेंज, इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, इंडिया आईएनएक्स जिसको बोलते हैं, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज ICEX बोलते हैं जिसको। ओके, एक स्टॉक एक्सचेंज ये है। ठीक है, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड MCX जिसको बोलते हैं, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड ICDEX जिसको बोलते हैं, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं जो कि इंडिया में काम करती हैं। ओके, जिनके थ्रू हम सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट है। जो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो है वो कैपिटल मार्केट का एक हिस्सा है, कैपिटल मार्केट का एक हिस्सा है। हम इसे MCQ आपको ऐसे भी आ सकता है जैसे टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, नीचे आपको MCQ में ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए होंगे वहाँ पे। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट भी आपको टिक लगा देना है। ओके, ये है उसका डिफरेंस, प्राइमरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, ये आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है लॉन्ग डिफरेंस। अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो ये रहा इसका शॉर्ट में डिफरेंस प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का। ओके, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, ओनली न्यू सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड। प्राइमरी मार्केट में जो कि नई सिक्योरिटीज होती हैं उनमें डील होती है। सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग जो पहले की ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है जिनमें वो उनमें डील होता है। सेकेंडरी मार्केट में प्राइस ऑफ सिक्योरिटी, परचेज ऑफ सेल के अकॉर्डिंग डिफरेंस यहाँ पे किया गया है, प्लेस ऑफ मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफरेंस किया गया है, मीडियम से रिलेटेड यहाँ पे डिफरेंस किया गया है। ठीक है, मैं आपको ब्रीफिंग कर रहा हूँ, आगे मैं सीधा आपको MCQ पे लेके आने वाला हूँ। इन सबको आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से देख लेना। ओके, ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा आप एक नज़र डाल लेना जिससे आपको एग्ज़ाम में जो भी MCQ आएंगे उनको सॉल्व करने में या सही टिक लगाने में आपको हेल्प होएगी। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक्स होते हैं मोस्टली जो यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ब्लू चिप, डिविडेंड, डिफेंसिव, ग्रोथ, साइक्लिकल एंड पेनी, ये सभी स्टॉक्स हैं जो कि मोस्ट ट्रेंड में हैं, जिनमें डील होती है। तो स्टॉक मार्केट में यही स्टॉक्स हैं और सीधा हम आ गए हैं हम अपने मेन मुद्दे पे, जिनमें MCQ मैंने यहाँ पे ऑप्शन इसलिए नहीं दिए क्योंकि मेरा मेन मोटिव है सभी को नॉलेज देना। MCQ बार बार हर एक ऑप्शन को बोल के मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। मेरा क्वालिटी देना है, क्वांटिटी नहीं। क्वालिटी अगर मैं दूंगा आपको तभी आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प होएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली हम यहीं पे आ गए MCQ में। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका आंसर होएगा मुंबई। हाउ मेनी इंडिसेस डज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हैज़? 5। ओके,
मैं फास्ट बोल रहा हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, व्हाट आर द इंडिसेस ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज? आंसर इसका यही होगा, BSE सेंसेक्स, S&P BSE स्मॉल कैप, S&P BSE मिड कैप, S&P BSE लार्ज कैप, BSE 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज S&P मीन इन द S&P 500? इसका आंसर होएगा स्टैंडर्ड एंड पुअर्स। आगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द सेंसेक्स? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ तक मेरे को लगता है बार बार रिपीट होगा। एक बार पहले भी JO का एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक 1 साल पहले, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा था, हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन सेंसेक्स? इसका आंसर होएगा 30। हाउ मेनी इंडियन कंपनीज आर इंक्लूडेड इन द निफ्टी 50? इसमें इसका आंसर होएगा 50 कंपनीज। What is an IPO? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इसका आंसर होएगा इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है नीचे, इट इज अ पब्लिक ऑफरिंग इन विच शेयर्स ऑफ कंपनी आर सोल्ड टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड रिटेल इन्वेस्टर्स। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस। इसका सही आंसर है CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आशीष कुमार चौहान। व्हाट इज एन SC? मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जो कि फुल फॉर्म्स हैं, जो भी स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में काम कर रही हैं उनको आप स्टार्टिंग में, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। और देखो ये MCQ भी यहाँ पे पूछा गया है। द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर है। ओके, CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज विक्रम लेमिया। व्हाट आर द, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिसेस ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? इसका सही आंसर हो जाएगा निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड निफ्टी 500। ओके, दैट्स क्लियर। थोड़ा सा फास्ट हूँ, लेकिन वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन MCQ कवर करने हैं, लगभग 100 के करीब। विच कंट्री डज NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज बिलोंग टू? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज SEBI? इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, हमारा अगला क्वेश्चन है, निकेई इज अ स्टॉक मार्केट इंडेक्स फॉर विच एक्सचेंज? इसका आंसर हो जाएगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज। व्हाट आर द ब्लू चिप कंपनीज? ब्लू चिप कंपनीज क्या होती हैं? इसका क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा कंपनी whose share always provided profit, इसको ब्लू चिप बोलते हैं। ओके, when was the National Stock Exchange India established? इसका सही आंसर हो जाएगा 1992। फुल फॉर्म ऑफ सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स। फुल फॉर्म ऑफ निफ्टी, निफ्टी की फुल फॉर्म बता दो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। वेयर इज द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? द लास्ट स्ट्रीट मुंबई, सही आंसर हो जाएगा इसका। इसी तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे JOA 932 पोस्ट कोड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द SEBI फाउंडेड? SEBI कब बना? ओके, इसकी फुल फॉर्म जो मैंने पहले ही बता दिया है, फुल फॉर्म भी ध्यान से पढ़ लीजिए, और कब ये फाउंडेड हुई वो भी आप ध्यान से रखिए, 1992। ओके, 12 अप्रैल 1992। ओके, Who does the register of broker and sub brokers? SEBI। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक एक्सचेंज NASDAQ February 8, 1971। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टॉक एक्सचेंज निकनेम इज बिग बोर्ड की स्टॉक एक्सचेंज का निकनेम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज NYSE जिसको बोलते हैं। When was the SEBI एक्ट लॉन्च्ड? SEBI एक्ट कब बना? सही सी बात है, जब SEBI जब SEBI बना तभी इसके एक्ट हैं वही तभी बनेंगे, जाहिर सी बात है, 1992। व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बाय अ कंपनी और कॉर्पोरेशन टू इट्स शेयर होल्डर्स। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज टू बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एन इंडियन गवर्नमेंट अंडर द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। इसका सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का फाउंडेड हुई 31 अगस्त 1957। ओके, इसी तरह के क्वेश्चन आपसे वहाँ पे पूछे जाएंगे। मैंने सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, तो ध्यान से पढ़िएगा। इनको नहीं समझ आ रहा होगा वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़िएगा जरूर, ठीक है। फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज। ओके, व्हाट इज F&O? F&O क्या है? फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे भी मैं इस पे भी वीडियो बनाने वाला था, लेकिन मुझे नहीं लगता ज़्यादा इसमें से कुछ पूछा जाएगा। लेकिन 1-2 क्वेश्चन मैं, कम से कम 10 क्वेश्चन मैं 10 क्वेश्चन की वीडियो में इस पर बना दूंगा। एक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जिसको हो गया, उसके लिए MCQ इसके सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं इसके MCQ की एक वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट। व्हाट इज कमोडिटी इन स्टॉक मार्केट? कमोडिटी इज a raw material or primary agricultural product, anything that can be bought and sold in the stock exchange. Okay, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज क्या है? कौन है? उसका नाम बताओ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वही से है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है अलग अलग तरीके से, कुछ भी पूछ सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई बाहर से नहीं पूछा जाएगा। मैंने सभी क्वेश्चन इसमें कवर कर दिए हैं, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कोई पूछ सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड ऑन BSE? मोर देन 5,000। मेरा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी कंपनीज आर लिस्टेड ऑन NSE? मोर देन 1600, मोर देन 1600। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट डिमेटेरियलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज इन इंडिया। इसका आंसर हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। वो मैनेज निफ्टी 50 को कौन मैनेज करता है? NSE इंडिसेस लिमिटेड। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फेस वैल्यू? फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? इसके लिए भी अलग क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड मेरे को लगता है इसमें से न्यूमेरिकल भी आ सकता है फेस वैल्यू से रिलेटेड। चलो मैं MC जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं आएगा वैसे एक आधा ही, चलो कोई नहीं, मैं ट्राई करूँगा इस पे वीडियो लेके आने की। इसका आंसर हो जाएगा, पहले आप थियोरेटिकली पढ़ लो व्हाट इज फेस वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द स्टॉक ऑन द सर्टिफिकेट। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डे ट्रेडिंग? आंसर हो जाएगा इसका समवन हु बाइज एंड सेल्स शेयर्स ओवर द इंटरनेट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 डे, इसको डे ट्रेडिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग? आपको तो ऐसे क्लियर होना चाहिए, पर लेकिन फिर भी इसका आंसर देखो आप, समवन हु बाइज एंड होल्ड्स अ शेयर्स मोर देन 1 डे एंड सेल्स शेयर्स ओवर देन इंटरनेट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज PE रेशियो? PE रेशियो क्या है? PE रेशियो अर्निंग रेशियो इज अ कंपनी शेयर प्राइस वर्सेस कंपनी अर्निंग प्राइस शेयर। क्लियर? गेट इट माय पॉइंट? तो इसका अगला क्वेश्चन है व्हाट इज डेट? इसका आंसर हो जाएगा अ सम ऑफ मनी दैट इज ओन्ड और ड्यू। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज वोलेटिलिटी इन द स्टॉक मार्केट? इसका सही आंसर हो जाएगा रैपिड चेंज ऑफ शेयर प्राइस दैट इज अनप्रेडिक्टेबल। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज IRR? इसका आंसर हो जाएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेजर इंडस्ट्रीज एंड सेक्टर्स इन इंडिया स्टॉक मार्केट? सबसे मेन जो पार्ट है जिनमें लोग, जिनकी सिक्योरिटीज और स्टॉक्स में लोग डील करते हैं, वो ये है मोस्टली बैंक्स, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, FMCG, एग्रीकल्चर, टेलीकम्युनिकेशन, IT सेक्टर हो गए हमारे, फार्मा सेक्टर हो गए हमारे, माइनिंग से रिलेटेड सेक्टर हो गए। इसको आप रट लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात नहीं है, इसमें थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज CAGR?
CAGR के की फुल फॉर्म क्या है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इट इज द एनालिसिस ऑफ कंपनी फाइनेंशियल बाय लुकिंग एट द हिस्ट्री ऑफ इट्स शेयर प्राइस। एनालिस्ट स्टडी द मार्केट डाटा और पैटर्न टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड मेक प्रिडिक्शंस। ये इसका आंसर हो जाएगा व्हाट आर द सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस? इसका आंसर हो जाएगा शेयर प्राइस लेवल एट विच इट इज थॉट दैट द प्राइस विल ट्रेंड स्टॉप एंड रिवर्स। मेरा अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ GST। GST की फुल फॉर्म भी आ गई, ये तो सभी को पता होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसका आंसर हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कैंडलस्टिक चार्ट ऑफ ट्रेडिंग? इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ चार्ट यूज्ड बाय ट्रेडर्स टू डिटरमाइन पॉसिबल प्राइस मूवमेंट बाय स्टडीइंग पास्ट पैटर्न्स। इसका आंसर हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज NPA? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? इसका आंसर है इट इज अ मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, अ पूल ऑफ मनी collected from many investors to invest in securities like stocks, bonds and other assets। मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर से मनी इकट्ठी की जाती है और उस मनी को इकट्ठा करके किसी पर्टिकुलर बॉन्ड, स्टॉक और असेट्स में लगाया जाता है, जिसकी रिटर्न्स भी अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टमेंट उनमें डिवाइड की जाती है, चाहे वो प्रॉफिट हो फिर चाहे वो लॉस हो। ठीक है, इसको म्यूचुअल फंड बोलते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, अगली इंफॉर्मेशन जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ वो है पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज नेम विद कंट्री। जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में पॉपुलर है, वो जिनमें लोग डील करते हैं जिनसे, वो ये सब है। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के नेम आगे यहाँ पे ये स्टॉक एक्सचेंज के नेम आ जाएंगे, इनके शॉर्ट नेम है और ये कहाँ की स्टॉक एक्सचेंज है उन कंट्री के ये नाम आ गए। ठीक है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स की है। ठीक है, नेस्डिक ये कहाँ की है? यूनाइटेड स्टेट्स की है ये भी। ठीक है, जापान अगली आ गई है, जापान एक्सचेंज ग्रुप कहाँ का है? ये JPX इसकी शॉर्ट नेम है और ये जापान की है। ठीक है, संघाई स्टॉक एक्सचेंज कहाँ की है? ये इसका शॉर्ट नेम जो है SSE हो गया और ये चाइना की है। चाइना है ना, चाइना की स्टॉक एक्सचेंज भी इंडिया में पॉपुलर है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज इसका शॉर्ट नेम ये हो गया। ठीक है, हांगकांग इसकी कंट्री है। ठीक है, इसी तरह से ये सारी स्टॉक एक्सचेंज है जो इंडिया में पॉपुलर है, जिनमें लोग डील करते हैं, जिनसे लोग स्टॉक्स में डील करते हैं। ओके, ये भी स्टॉक एक्सचेंज है, ये भी आ गई हमारी ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज आ गई, जिसका शॉर्ट नेम ASX है। ASX है ऑस्ट्रेलिया जिसकी कंट्री है। ठीक है, कोरिया स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसका KRX शॉर्ट नेम हो गया और साउथ कोरिया की है ये। ओके, और सिंगापुर एक्सचेंज SGX ये सिंगापुर की है, लेकिन इंडिया में पॉपुलर है, जिनसे स्टॉक्स में लोग डील करते हैं। आगे हमारा MCQ आंसर आ गया, आगे हमारे क्वेश्चन आंसर आ गए। जैसे व्हाट इज assets? Any resources or property owned by a person or company, that is assets. What is a liability? Accounts JOA जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मल सी बात है जो कि पूछ सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ये एक assets, what is liability and assets, ये थोड़ा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लेकिन कॉमर्स के स्टूडेंट को इतना तो पता होना चाहिए कि assets क्या होती है, liability क्या होती है और शेयर्स क्या है, डिबेंचर क्या है। नॉर्मल सी बात है, पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये भी कवर कर दिया। जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे देख ले और जिसको पता है वो चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज लायबिलिटी? इट इज अ सम ऑफ मनी लीगली रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग और सम ऑफ मनी दैट यू ओwe टू समवन। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक वर्सेस शेयर? स्टॉक का मीनिंग हो जाएगा ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एनी कंपनी, स्टॉक्स, shares ownership certificate of a particular company. Okay, this is the difference between stocks and share. फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, स्टॉक ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एनी कंपनी। ओके, क्लियर? शेयर ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ अ पर्टिकुलर कंपनी। बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे लिखा होएगा, 4 ऑप्शन होंगे वहाँ पे,
लिखा होएगा, आपको राइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने ब्रीफ कर दिया आपको क्या है, अब इसको रट लीजिएगा थोड़ा सा। आगे चलते हैं। व्हाट इज लाइब्रेरी, फिर से रिपीट हो गया है आई थिंक, हाँ फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन, सॉरी फॉर दिस। तो आगे चलते हैं। टॉप डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स इन इंडिया, टॉप के स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं उनके नाम बता दो। जैसे जिरोधा हो गया, अप स्टॉक्स हो गया, 5 पैसा हो गया, सिमको हो गया, मास्टर ट्रस्ट हो गया। वैसे एंजल ब्रोकिंग भी एक ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप है जहाँ से लोग स्टॉक्स में डील करते हैं, लेकिन ये टॉप में है। ओके, एंजल ब्रोकिंग भी आजकल मेरे को लगता है टॉप में है जहाँ पे ऑनलाइन ट्रेडिंग लोग कर सकते हैं। एंजल ट्रेडिंग आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं उसके बारे में, उसके बारे में अगर आपको जानना है। पर लेकिन ऐसे मैंने बता दिया कि टॉप में उन 5 में 6 को भी ऐड कर लीजिएगा जिसका नाम है एंजल ब्रोकिंग। ठीक है, आगे हमारा आ गया व्हाट इज अ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट क्या होता है, जाहिर सी बात है अगर आपको स्टॉक्स में डील करना है ना तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, तभी आप स्टॉक्स में डील कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा अकाउंट टू होल्ड शेयर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, अकाउंट ओपन एट अ स्टॉक ब्रोकर फॉर ट्रेडिंग स्टॉक्स। ये हो गया नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम इन इंडिया। नॉर्मल ट्रेडिंग टाइम क्या होता है इंडिया में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का। जो स्टॉक एक्सचेंजेस है ना वो 9:15 पे सुबह खुलती हैं और 3:30 पे शाम को बंद हो जाती हैं। ठीक है, ये टाइमिंग है स्टॉक्स में डील करने का। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ निफ्टी। निफ्टी का बेस ईयर क्या है, इसका आंसर बता दो। 3 नवंबर 1995 ये इसका बेस ईयर है। व्हाट इज द बेस ईयर ऑफ सेंसेक्स। सेंसेक्स का बेस ईयर क्या है, 1978 से 79। ओके, आगे हमारा इक्विटी। इक्विटी का मीनिंग बता दो भाई। ठीक है, इक्विटी इज द ओनरशिप ऑफ एसेट्स दैट मे हैव डेट और अदर लायबिलिटी अटैच्ड टू देम, दैट इज द इक्विटी। इसका अगर आपको ढंग से आंसर और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो कॉमर्स की अकाउंट्स की कोई भी बुक उठा लीजिए, 12th की उठा लीजिए, बीकॉम की उठा लीजिए, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। जिनको यहाँ से क्लियर हो गया वेल एंड गुड, जिनको नहीं क्लियर हो गया वो वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। आगे हमारा आ गया व्हाट इज EBITDA। इसका आंसर हो जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसका आंसर हो गया व्हाट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होती है, एन इनकम दैट इज अ बिजनेस हैज फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज, दैट इज अ रेवेन्यू। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, आई थिंक मैंने पहले भी ये क्वेश्चन आपको बता दिया। इसका आंसर भी मुंबई में है। व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होती है, ग्रोथ ऑफ कंपनी इन टर्म ऑफ इट्स शेयर्स। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है, स्टॉक स्प्लिट इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर इन अ कंपनी बट द मार्केट कैपिटल रिमेन्स इंटैक्ट, दैट इज आंसर। Get it my point। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर EDFS। इसकी फुल फॉर्म बताओ, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मेरा अगला क्वेश्चन है हु इज रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल इन्वेस्टर कौन होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु बाइज एंड सेल्स सिक्योरिटीज म्यूचुअल फंड्स एंड EDFS थ्रू ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म्स। मेरा अगला क्वेश्चन है हु इज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। इसका आंसर हो जाएगा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट इन्वेस्ट मनी ऑन बिहाफ ऑफ अदर पीपल। इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्डर दैट यू प्लेस टू बाय सेल शेयर एट अ स्पेसिफिक प्राइस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपना क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्डर दैट यू प्लेस टू बाय सेल प्राइस एट अ स्पेसिफिक प्राइस। देयर इसका आंसर हो जाएगा लिमिट ऑर्डर। अगला क्वेश्चन है, थोड़े से टफ भी लग रहे होंगे आपको पर लेकिन मैंने सभी जो मेरे को इम्पोर्टेंट लगे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं।
कि आपको दोबारा कोई अदर वीडियो ना देखनी पड़े कि स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड मुझे क्वेश्चन चाहिए, मुझे पढ़ना है स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड। मैंने इस MCQ इसमें सभी कवर कर दिए हैं जो कि मेरे को इम्पोर्टेंट लगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, जिनके 99% चांसेस हैं एग्ज़ाम में पूछने के। व्हाट इज़ मार्केट प्राइस ऑर्डर? इसका आंसर हो जाएगा बाइंग सेलिंग प्राइस ऑफ शेयर्स ऑन द ओपन मार्केट एट अ गिवन टाइम। ओके, मेरा अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल द शेयर मार्केट इन इंडिया? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करती है? इसको फादर ऑफ शेयर मार्केट भी बोल सकते हैं, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज FPO? FPO की फुल फॉर्म बताओ। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज डिलीवरी मीन इन स्टॉक मार्केट? आंसर हो जाएगा इसका बाइंग शेयर्स एंड होल्डिंग देम फॉर मोर देन 1 डे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट आर द 2 डिपॉजिटरीज इन इंडिया? इसका आंसर हो जाएगा NSDL और CDSL, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL की फुल फॉर्म हो जाएगी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। ओके, आगे हमारा क्वेश्चन है व्हाट डज द शेयर्स यू बाई गेट्स इनटू योर डीमैट अकाउंट इन इंडिया? फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, व्हाट डज द शेयर्स यू बाई गेट्स इनटू योर डीमैट अकाउंट इन इंडिया वेयर इज ट्रेडिंग डे विदिन 2 days? विदिन 2 days इसका आंसर हो जाएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिसेशन? देखो, रिसेशन का वो पॉइंट होता है जहाँ पे मार्केट एकदम हाई पे है और लो पे आ रही है। रिसेशन पॉइंट पीक से बिल्कुल अपोजिट होता है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ यहाँ पे, जो मैंने थ्योरेटिकली यहाँ पे लिखा। इट इज़ अ पीरियड ऑफ टेम्परेरी इकोनॉमिक फॉल। ड्यूरिंग दिस पीरियड ट्रेडेड एंड इंडस्ट्रियल activity are reduced and identified by a fall in GDP in 2 successive quarters। देखो, जैसे मार्केट ऐसे है, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। ये पीक की सिचुएशन है, यहाँ पे मार्केट प्राइस अभी वैल्यू के हाई हो रहे हैं। जिन्होंने यहाँ पे अपने स्टॉक्स परचेज किए थे उनको यहाँ पे मतलब हाई प्रॉफिट मिल रहा है, उनसे हाई रिटर्न्स मिल रही हैं। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट एकदम पूरी हाई पे ही रहेगी, पीक पे ही रहेगी। कोई ना कोई टाइम तो आएगा कि उसको वो मार्केट नीचे डाउन पे आएगी, ठीक है। जब मार्केट नीचे डाउन पे आती है तो रिसेशन में भी आती है, तो ये रिसेशन का पॉइंट है, दैट इज अ रिसेशन पॉइंट। ओके, इसका ग्राफ पे आपको अच्छे से समझाएगा, मैंने ऐसे आपको थोड़ा सा बता दिया है कि ये रिसेशन का पॉइंट होता है। ओके, व्हाट इज NBFC? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इसका एक फुल फॉर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज EPS? अर्निंग पर शेयर। व्हाट आर पेनी स्टॉक्स? पेनी स्टॉक्स क्या होते हैं? मैंने बताया था आपको स्टॉक्स के बारे में, कौन से आजकल मार्केट में ज़्यादा पॉपुलर हैं, जिनमें लोग डील करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें तो पेनी स्टॉक्स भी आ गए यहाँ पे। अ शेयर्स हुज वैल्यू इज लेस देन $1 से जिसकी वैल्यू नीचे है, लेस देन 100 रुपीज़ और 100 रुपीज़ से कम, और डॉलर उनको रुपीज़ में कन्वर्ट किया, पर लेकिन रुपीज़ का प्राइस क्या चल रहा है आजकल वो देखना पड़ेगा। लेकिन $1 आप मान के चलो, $1 से नीचे जिसके भी प्राइस हैं उनको पेनी स्टॉक्स बोलते हैं। व्हाट इज बुल मार्केट? बुल एंड बियर मार्केट, ये इम्पोर्टेंट है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। अगर क्वेश्चन पूछा तो इन दोनों से मेरे को लग रहा है आधा तो पूछ सकते हैं। व्हाट इज बुल मार्केट? कंडीशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन विच शेयर्स प्राइसेस आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइज, इसको बुल मार्केट बोलते हैं। व्हाट इज बियर मार्केट? कंडीशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन विच शेयर प्राइसेस आर फॉलिंग और एक्सपेक्टेड टू फॉल। थोड़ा सा डिफरेंस है, ढंग से पढ़िएगा इसको। क्वेश्चन हो सकते हैं वीडियो को पॉज करके खुद भी पढ़िएगा, ठीक है। आपको यहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई आपको सर्च करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहीं से इसका बुल एंड बियर मार्केट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कहीं दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं
आपको ऐसे पूछ सकते हैं कंडीशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन विच शेयर्स आर राइजिंग और एक्सपेक्टेड टू राइज, वो कौन सी सिचुएशन और उसको क्या बोलते हैं, इस तरह से पूछ सकते हैं आपको बुल और बेयर मार्केट, इसका अगर मीनिंग क्लियर होएगा तो आप राइट आंसर क्लिक करेंगे वहीं पे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर मेरा अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज क्लोज्ड। बेंगलोर स्टॉक एक्सचेंज है जो कि बंद हो चुकी है और 2014 में बंद हो चुकी है। ओके, अगला क्वेश्चन है विच स्टॉक एक्सचेंज वाज क्लोज्ड इन 2018 में कौन सी स्टॉक एक्सचेंज जो बंद हुई थी, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ सर्किट ब्रेकर इन स्टॉक मार्केट। सर्किट ब्रेकर क्या होता है स्टॉक मार्केट में। देखो इसका आंसर होएगा रेगुलेटरी मेजर टेकन बाय द स्टॉक एक्सचेंज टू टेम्परेरली halt in trading. This is done to prevent stock market crashes from occurring. ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डेरिवेटिव्स। आंसर हो जाएगा इसका कॉन्ट्रैक्ट दैट derives its value from the performance of an underlying entity. ये इसका आंसर हो जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव के 2 टाइप बताओ, फ्यूचर एंड ऑप्शन। आई थिंक मैंने पहले कवर कर दिया है, फिर से रिपीट हो रहा है, इसके लिए सॉरी, पर लेकिन इसका मतलब है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने ये मतलब सर्च करके यहाँ पे लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो। कोई ऐसा नहीं है, इसके वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसा नहीं कि मतलब बन गई वीडियो 2-3 मिनटों का काम है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। फंडामेंटल एनालिसिस लुक्स फॉर 3 मेजर एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस, इंडस्ट्रियल एनालिसिस, इकोनॉमिक एनालिसिस। इसका आंसर हो जाएगा व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। एनालिसिस ऑफ द कंपनी बाय पैटर्न्स इन मार्केट डाटा per shares to identify trends and make predictions. It helps in forecasting the future price of shares on the basis of historical movement of the share price. ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन आ गया व्हाट इज SIP, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। बोलते हैं ना SIP में इन्वेस्ट करो, गूगल पे ऐड आते रहते हैं कई बारी, बट SIP में इन्वेस्ट करो, SIP में इन्वेस्ट करो, तो ये है उसकी फुल फॉर्म सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ओके, तो मैंने यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो थे वो कवर किए थे पहले वाली वीडियो में। उनमें से इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो स्टॉक मार्केट और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो सभी MCQ मैंने कवर कर दिए। रहा हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, उसका मैंने डिफरेंस वीडियो के स्टार्टिंग में दिया था, उसको आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से रिलेटेड MCQ जो भी बनेंगे वहीं से क्लियर हो जाएंगे। बाकी बचे थोड़े और इम्पोर्टेंट MCQ जो डिफरेंसेस से क्लियर नहीं होंगे, वो मैं आगे आने वाली वीडियो में ले आऊँगा। एंड इसके लिए थैंक्स कि आपने मेरी पूरी वीडियो देखी, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं अगली वीडियो जब लेके आऊँगा तो नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल जाएगी, जिससे आप आने वाली वीडियो को भी देख पाएंगे और आपके एग्ज़ाम की तैयारी जो है कंप्लीट होएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।